बड़ी खबर आपको बता दें, कल से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें कृषि बिल लाने की तैयारी में सरकार है। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होगी। 3 नए कृषि बिलों पर यहां चर्चा होगी। तो कल से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र को आहूत करने का ही सरकार की जो मंशा है, वो 3 कृषि बिल हैं जो केंद्र ने लाए, उसको लेकर सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुधीर, कल से सत्र की शुरुआत होने वाली है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही जो मंशा है वो एक तरीके से माना जाए तो वो कृषि बिल ही है। देखिए, बिल्कुल ये सही है कि जब से नए 3 कृषि बिलों को केंद्र सरकार ने पारित किया है, लगातार जहां जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वो विरोध कर रही है। इसी लिहाज से पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी इन कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है। उसी के स्वरूप प्रदेश विधानसभा का सत्र, चूंकि ये इसका सत्रावसान नहीं हुआ था 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र का, लिहाजा दूसरे चरण की इसको बैठक कहेंगे। उसकी पहली बैठक यानी कल सुबह 11 बजे आहूत होगी। पहले शोकाभिव्यक्ति होगी, उसके बाद जो विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, 3 कृषि विधेयक हैं जो केंद्र सरकार पे, उनके संशोधन विधेयक, राजस्थान संशोधन विधेयक के नाम से इनको सदन के पटल पे रखे जाएंगे और इसके बाद जो कार्यवाही है सदन की वो अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले कामकाज तय किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 1 या 2 बैठकें और ज्यादा से ज्यादा 3 बैठकें इसमें संभव है और लगभग टोटल 5 बिल इसमें रखे जाएंगे, जिसमें एक जो कोरोना के संक्रमण के दौरान जो मास्क लगाने का जो कानून था वो भी राज्य सरकार लेके आएगी। तो इस तरह से ये 5। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कल सुबह 10 बजे यह बैठक होनी है। बैठक में सदन की कार्यवाही के दौरान किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ेगी, इसको लेकर रणनीति पर मंथन होगा। विशेष सत्र बुलाए जाने पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कृषि बिल पर प्रदेश सरकार हस्तक्षेप कर रही है। तो कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होनी है। विधायकों को इस बात के लिए तैयार करें कि हम तर्कों के आधार पर कांग्रेस के द्वारा लाए गए कृषि बिलों के अंदर संशोधन को उनको नकारने का काम करेंगे। फ्लोर पर हम विरोध प्रकट करेंगे और इस विरोध के कारण से जहां तक हो सकेगा हम इन बिलों के पालन को अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल पुरजोर विरोध करके रोकने का काम करेगा। तो ला रहे हैं। अब बात नगर निगम के दूसरे चरण के दंगल की। नगर निगम चुनाव का दूसरा चरण 1 नवंबर को है और उसको लेकर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज है। 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें कोटा दक्षिण, जोधपुर दक्षिण और जयपुर ग्रेटर में वोटिंग होगी। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार जो है, राजनीतिक रैलियां हैं, वो थम जाएंगी। तो नगर निगम दंगल के दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण नगर निगम में चुनाव होने हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे इन तीनों ही निगमों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सुबह से ही जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने ताल ठोक दी है और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। नगर निगम में 1 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशी प्रचार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जयपुर ग्रेटर में मतदाताओं को रिझाने में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके भी देखने को मिल रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं प्रत्याशी सैनिटाइजर बांट रहे हैं तो कहीं पर घर घर जाकर पीला चावल बांट रहे हैं। जयपुर ग्रेटर के वार्ड 20 से निर्दलीय प्रत्याशी अनंत बढ़ाया अपने क्षेत्र में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं।
कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बिना डरे कोरोना से वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रत्याशी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और तरीके इनके बिल्कुल अलग हैं, जुदा हैं। जयपुर ग्रेटर में 150 वार्ड हैं जहां पर वोटिंग 1 नवंबर को होनी है। रण के उम्मीदवार धुआंधार प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। जगह जगह रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रैलियों के दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। आपको बता दें, शाम 5 बजे राजनीतिक रैलियों का शोर थम जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा और अंतिम समय में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत जो है झोंक दी है। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जो है मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो प्रत्याशी जो है वो घर घर दुकान दुकान जाकर जो है वो वोट मांग रहे हैं मतदाताओं से। आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रत्याशी कर पाएंगे, उसके बाद जो है लाउड स्पीकर का शोर थम जाएगा। अब आज आखिरी दिन है प्रचार का। किस तरीके से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? वैसे तो हमने सभी मतदाताओं से हमने 2 बार से जनसंपर्क कर लिया है और अब आज आखिरी दिन है प्रचार का। 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज एक विशाल रैली का हमारे कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया है, वो आज जनता स्टोर से भी रवाना। बात कोटा की करें तो कोटा दक्षिण नगर निगम में 1 नवंबर को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और शाम 5 बजे कोटा दक्षिण नगर निगम के 80 वार्डों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सुबह से ही प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दक्षिण नगर निगम के चुनाव 1 नवंबर को होंगे और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार प्रत्याशियों के द्वारा किया जाएगा। वार्ड नंबर 23 से प्रत्याशी हैं, क्या मिशन है आज शाम 5 बजे तक का चुनाव प्रचार का आपका टाइम है? मेरा बस यही मिशन है कि मैं डोर टू डोर जाके लोगों को कन्विंस करना चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और मुझे जिताए वोट करके। और बाकी जो इनकी और मैं घर घर जा रही हूँ, मिल रही हूँ, जो भी इनकी समस्या है इनसे मिली हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि भाई हमारी ये समस्या है, हम आपको वोट दे देंगे, उसके बाद आप जीतने के बाद करोगे। तो मैं आश्वासन दे रही हूँ और कोशिश करूंगी पूरा कि मैं वो करने की कोशिश करूँ। जैसे पानी का हो गया, पानी का प्रेशर बहुत कम आता है यहाँ पे, नाली पटान हो गया और अपने कचरे का हो गया, इन सब की इनकी बहुत समस्या आती है। तो बस इनको करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो जाए। और वार्ड की समस्या का जितना भी है उन पे मैं उतरना चाहती हूँ। बड़ा वार्ड है आपका 23, तो किस तरह शाम 5 बजे तक की प्लानिंग आज की आपने? सबसे पहले ये पर्चियां जो है इनको मैं बांटना चाहती हूँ, मतदाता पर्चियां, क्योंकि इस बार और तो कोई है नहीं, तो हम लोग कर रहे हैं अपने स्तर पे। तो मैं घर घर जाके वहीं बात जोधपुर की करें तो जोधपुर नगर निगम दक्षिण में प्रचार अभियान अंतिम चरण में है, लिहाजा दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार किया है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया और बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। प्रचार का आखिरी दिन है और चुनाव प्रचार चरम पे है। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे प्रचार चल रहा है। शाम 5 बजे तक ही यहाँ पे प्रचार का अभियान चलेगा। अब बात करेंगे कि आखिर किस तरह प्रचार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव प्रचार चल रहा है और कहीं न कहीं लगातार जनसंपर्क चल रहा है। फिलहाल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं चुनाव प्रचार चरम पे। आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता के साथ साथ प्रचार कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे। सर, आज आखिरी दिन है, पूरा कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा, आप खुद देख रहे हैं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मानस बना चुकी है और दोनों वोट बीजेपी के बनेंगे। तो दोनों वोट निगम का बनेगा। फिलहाल आज 5 बजे तक मतदान प्रचार होना है और कहीं न कहीं पूरे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं कि आखिर दोनों जगह वोट बने। दोनों ही पार्टियां लगातार अपनी ताकत झोंक रही है और चुनाव प्रचार चरम पर है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आज शाम 5 बजे तक दोनों ही पार्टियों के साथ साथ तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं वो चुनाव प्रचार में जुटेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18 जोधपुर। वहीं जयपुर हेरिटेज के लिए कल मतदान संपन्न हो गया। अब बारी है जयपुर ग्रेटर की, जहां आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन
होने से प्रत्याशियों ने भी पूरा दमखम झोंक रखा है। कई प्रत्याशी सुबह से ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके लिए कई प्रत्याशियों ने पार्क और खेल के मैदानों को चुना, जहां उन्होंने बुजुर्ग से लेकर युवा मतदाताओं से वोट देने की अपील की। नगर निगम ग्रेटर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम आज आखिरी दिन झोंक दिया है। इस समय हम विद्याधरनगर के वार्ड 37 में हैं और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश लाठा, जो बागी उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं आज किस तरह से चुनाव प्रचार करें। राकेश जी, आज अंतिम चुनाव का जो है प्रचार का अंतिम दिन है, किस तरह से क्या रणनीति के तहत चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, आज हम सुबह जल्दी उठ गए और उठने के बाद में हमारे पता है कि आज अंतिम दिन है और निर्दलीय को लड़ने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है जी। और हम सुबह से ही जितने भी हमारे पार्क्स हैं उनके अंदर पार्क्स में हम घूम रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में हैं और प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। वार्ड 20 से निर्दलीय प्रत्याशी ने क्षेत्र में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और कोरोना से बिना डरे वोट करने की अपील की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अब अलग अलग तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो अपने लिए मतदाता से वोट मांग रहे हैं। इस समय हम लोग वार्ड 20 में हैं और यहाँ पे अनंत बडारा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो लोगों के घर जा जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और इस बार उन्होंने जो तरीका अपनाया वो ये है कि लोग कोरोना से ना डरें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले अपने घरों से और वोट करें। इसके लिए वो लोगों के पास जा रहे हैं, उन्हें सैनिटाइजर की बोतल और जो मास्क हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना के बिना डर से वो घरों से बाहर निकलें, सब परिवार वोट करें और वोट करने के बाद स्थानीय उम्मीदवार को वो चुनें। तो ये इस तरह का प्रचार का तरीका भी जो है वो अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अपना रहे हैं। अनंत बडारा हमारे साथ हैं। किस तरह से आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आप सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं, क्या अपील करें लोगों से? अपील यही है कि कोरोना से डरे नहीं, अधिक से अधिक वोटिंग करें। जो हेरिटेज में जो वोटिंग हुई है उससे अधिक वोटिंग करानी है और इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और अधिक से अधिक वोट करके इस विजयी बनाएं। किन मुद्दों? तो जयपुर ग्रेटर के चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे तक प्रत्याशी वोट की अपील कर सकते हैं। ऐसे में प्रत्याशी कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए कई दिग्गज प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। पीले चावल आप बांट रहे हैं, क्यों ये पीले चावल बांट रहे हैं लोगों? मतदान जो चुनाव है वो एक उत्सव की तरह है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें लोग बाग, अपने घरों से बाहर निकले, इसलिए हम पीले चावल बांट रहे हैं। सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में बूथों पे पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए घरों से बाहर निकले। ये मास्क भी आपने यहाँ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो कोरोना संक्रमण का भी खतरा है। आप सबसे अपील भी कर रहे हैं कि वो पालना करें। बिल्कुल, सबसे अपील कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं हम और सैनिटाइज बांट रहे हैं हम लोग, और हम लोगों से अपील कर रहे हैं सुरक्षित निकलें और मतदान अवश्य करें। अच्छा, अब केवल कुछ घंटे जो है बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार के, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश में चक्का जाम की चेतावनी उन्होंने दे दी है। 1 नवंबर को पीलूपुरा पहुंचने का भी आह्वान उन्होंने कर दिया है। सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगा दिया है। पीलूपुरा समेत कई स्थानों पर आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दे दी है। किसी भी प्रकार की वार्ता से इनकार कर दिया है साफ तौर पर। तो अब यह तय हो गया है कि 1 नवंबर से आरक्षण आंदोलन होगा। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? बैंसला ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन तय है। जी, मैं बताना चाहूंगा अभिषेक, हम अभी इंदौर में बर्दवान नगर स्थित कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आवास पर पीसी का आयोजन हुआ, जिसमें कर्नल किरोड़ी बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला ने पीसी को संबोधित किया और उन्होंने साफ कर दिया कि अब सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं होगी। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया कि सरकार उनकी जो मांग है उनकी लगातार अनदेखी कर रही है, इसलिए उन्होंने सरकार से किसी प्रकार की वार्ता से इनकार करते हुए साफ ऐलान कर दिया कि 1 नवंबर को अब आंदोलन होगा। और इसके लिए उन्होंने गुर्जर समाज के नेताओं और समाज के लोगों से 1 नवंबर को पीलूपुरा पहुंचने की अपील भी की है। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।